हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं ज्योग्राफी पेपर आईसीएससी स्पेसिमेन 2024। ओके। और इसका हम लोग सिर्फ सेक्शन यानी पार्ट 1 सॉल्व करेंगे, जिस पर टोपो शीट है G43S7। ये पार्ट सॉल्व करेंगे, 10 मार्क्स का ये पार्ट है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टोपो मैप का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। अब इसमें हम लोग एक सॉल्विंग करके देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे, गिव द 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस फॉर स्पॉट हाइट 201 इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मैप एक्सट्रैक्ट। तो मैप हमारे पास है 201, हमको पहले उसमें खोजना होगा, उसका फिर हम लोग 6 ग्रिड रेफरेंस देंगे। सो 201 यहाँ पे है, क्लियर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 201 है और इसका हम लोग को मार्किंग देना है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है, एलवी मेथड हम बताए थे, लेफ्ट लाइन पहले देखना है, देन बॉटम लाइन। 201 यहाँ पे है तो इसका लेफ्ट ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन जो ऊपर जा रहा है ऐसे। तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ 30 दिखा ही रहा है, तो ये 30 हो गया। तो पहले हम लोग 30 लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 30। ओके, ये 30 हो गया, 30 मैंने मेंशन किया। देन यहाँ पे एक स्पेस दे देना है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को बॉटम लाइन लिखना है। तो बॉटम लाइन ये 7 आ रहा है, अगर यहाँ से हम देखें तो ये बॉटम लाइन कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, 7 बॉटम लाइन है इसका। तो यहाँ पे फिर इसी में एडिट कर देते हैं और 7 लिखेंगे आगे, यानी कि 07 और फिर एक स्पेस दे देंगे। ओके, अब हम लोग को इसमें मार्किंग्स देना होगा। ओके, मार्किंग्स देना होगा ताकि फिर वो हम लोग उसमें से कैलकुलेट कर सके उसका 6 फिगर ग्रिड डिफरेंस। तो मार्किंग देने के लिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। 10 लाइन्स होते हैं उसमें, मैंने आपको बताया था। तो पहले आप ड्रॉ कर लो इसको, 1 2 3 रफली ड्रॉ करते हैं। ओके, 4 5 6 7 8 एंड देन लास्ट में 9, अराउंड 9 यहाँ आया। और अगर ऐसे ड्रॉ करें तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है एंड देन 6 7 8 9, ऐसे करके कुछ लाइंस हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए हैं। अब हम लोग को क्या करना है, अगेन पहले वर्टिकल लाइन हम लोग देते हैं। पहला मार्किंग वर्टिकल लाइन का होता है। तो ये है वर्टिकल लाइन, ये जो मैंने अभी मार्क किया है ये वर्टिकल लाइन है। ओके, तो पहले हम लोग उसी का मार्किंग देंगे, ये वर्टिकल लाइन जो है। तो पहले देखते हैं ये डॉट कहाँ पे है। अगर हम लोग को डॉट देखना है तो वो डॉट है कहाँ पे, तो यहाँ पे इस पोजीशन पे वो डॉट दिख रहा है। तो ये पोजीशन आई थिंक फर्स्ट पॉइंट पे ही आ रहा है, पहले ही पॉइंट पे लगभग आएगा। ओके, तो ये 1 हो गया। पहले ही वर्टिकल लाइन पे अगर देखेंगे, वर्टिकल लाइन से सीधा ये 1 पे ही मैच कर रहा है, स्ट्रेट दिखेंगे यहाँ से अगर, तो फर्स्ट पॉइंट ये पहले ही वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, तो ये 1 हो गया। तो हम लोग ये पहला जो ब्लैंक छोड़े थे उस पर हम लोग यहाँ पे 1 लिख लेंगे, ब्लैंक को मिटा के यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं। अब लास्ट ब्लैंक बच गया। ओके, सो लास्ट ब्लैंक में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट ब्लैंक के लिए इस तरफ का लाइन को लिखना है। तो उसको काउंट कर लेते हैं, 1 देन 2 देन 3 देन 4 एंड देन अराउंड 5 पे आएगा। 5 और 4 के बीच में आ रहा है, हम 5 ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको 5 ले रहे हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट ही आंसर आता है, तो 5 ले रहे हैं। 5 पे ये पॉइंट हमको मिल जा रहा है, डॉट हाइट मिल जा रहा है, स्पॉट हाइट मिल जा रहा है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे और ये हमारा 6 फिगर ग्रिड रेफरेंसेस का कंप्लीट हो गया। 301075 ये हो गया 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस का कंप्लीट। यहाँ पे भी हम लोग आंसर लिख लेते हैं। क्या आंसर था, 301075। ओके, सो 301075 ये हमारा पहला आंसर सॉल्व हो गया। नेक्स्ट, व्हाट आर द ब्राउन पैचेस इन द नॉर्थ ईस्ट क्वार्टर ऑफ द मैप एक्सट्रैक्ट। सो नॉर्थ ईस्ट क्वार्टर बोला है, तो पहले यहाँ से हम लोग जो मैंने आपको दिखाया था नॉर्थ ईस्ट कहाँ देखेंगे, वो ये कंपस है उससे देख सकते हैं। वैसे आपको याद होना चाहिए एग्जाम के लिए, कंपस वहाँ मिलेगा नहीं। सो ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, यहाँ पे आ रहा है नॉर्थ ईस्ट इस साइड में, ऐसे कुछ। सो नॉर्थ ईस्ट पैटर्न अगर हमको देखना है तो मैप में चलते हैं। ये रहा मैप, इसमें नॉर्थ ईस्ट में बोला है, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट कुछ इस यहाँ पे आ रहा है। ये ब्राउन पैचेस यहाँ पे कुछ आपको दिख रहा है, ये ब्राउन पैचेस क्या है, जो ब्राउन पैचेस यहाँ पे दिख रहे हो क्या है वो ब्राउन पैचेस। तो ये ब्राउन पैचेस एक्चुअल में जो बताएंगे वो नेचुरल रिलीफ्स या रिलीफ्स बताएंगे, जो भी रिलीफ्स है वहाँ पे। अब रिलीफ्स जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं सैंड ड्यून्स, तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं रिलीफ्स। ये क्या बताएंगे, रिलीफ्स बताएंगे। ओके, जैसे कि सैंड ड्यून्स हो गया। ओके,
और सैंड ड्यून्स हो सकता है। देन और बोलेंगे अगर तो सैंड हिल हो सकता है, सैंड हिल, सैंड हिल लिख देते हैं। माउंटेन भी हो सकता है, तो ये सैंड हिल्स हो गया। तो ये नेचुरल रिलीफ का कुछ एग्जाम्पल ऐसे लिख देंगे, नेचुरल रिलीफ्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, मोहन गोज ऑन बाइसाइकिल फ्रॉम 2 नॉर्थिंग्स टू 12 नॉर्थिंग्स इन a straight line. If he moves at a speed of 10 km per hour, how much time will he take to reach his destination? तो इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे, ओके, कि कितना डिस्टेंस आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग इसका टाइम निकाल लेंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ईस्टिंग्स 2 से लेके 12 तक ट्रैवलिंग हुआ है और इसका टोटल टाइम निकालना है। तो जब भी इस तरह का टाइम निकालने का क्वेश्चन देता है या स्पीड निकालने का क्वेश्चन देता है, मीन्स वो डिस्टेंस पूछ रहा है आपसे। ओके, क्योंकि हम मैप में टाइम नहीं ढूंढ सकते, स्पीड नहीं ढूंढ सकते, वो हम डिस्टेंस ही ढूंढ सकते हैं। सो डिस्टेंस के थ्रू ही हम लोग टाइम और स्पीड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बोला गया है डिस्टेंस निकालने, तो ईस्टिंग्स का वैल्यू दिया हुआ है। ईस्टिंग्स बोला है 2 से लेके, यहाँ पे 2 है, 2 से लेके 12 तक। ईस्टिंग्स बोल रहा है मतलब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसे ऐसे जितने लाइंस दिए है वो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये 2 है, ईस्टिंग्स 2, और यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो ये 12 है। तो इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो इसका मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा। एक सबसे सिंपल मेथड है, जब भी इस तरह का ईस्टिंग्स या नॉर्थिंग्स के बीच का डिस्टेंस बोलेगा तो हम डायरेक्ट स्केल रख के नाप सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्केल है हमारे पास, ये हुआ हमारे पास ये पॉइंट 2 पे मैंने रखा है, यहाँ पे 2 है, 2 पे मैंने रखा है और सीधा इसको 12 तक ले जाएंगे। तो 12 यहाँ पे है, इस पोजीशन पे हमारे पास 12 है, यहाँ पे 12 है। ओके, सो ये हमारा सीधा 20 सेंटीमीटर बता रहा है, 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्केल है। तो ऐसे 20 सेंटीमीटर निकल गया। एक आप स्केल से डायरेक्ट नाप सकते हैं जब भी इस तरह से ईस्टिंग या नॉर्थिंग्स के बीच का वैल्यूज़ बोलता है। अदरवाइज़ आप इसमें थ्रेड यूज़ कर सकते हो। सो थ्रेड यूज़ करना भी बहुत ही सिंपल है इसमें। लाइक ये एक थ्रेड है हमारे पास, ये 2 पे मैं इसको पॉइंट कर देता हूँ, ये 2 पे मैं इसको फिक्स कर दिया, और उसके बाद आप इस थ्रेड को 12 तक ले जाओ और 12 तक ऐसे पॉइंट कर लो, तो ये आ गया। अब इसको स्केल से हम लोग नाप सकते हैं, इसका वैल्यू कितना आया है थ्रेड का। तो ये हमारा थ्रेड का वैल्यू आएगा यहाँ पे, अगेन 20 ही आएगा ओवरऑल। तो इस पॉइंट पे मैं रख करके देखूँ अगर, तो ये थ्रेड 20 तक आ रहा है, ठीक है। तो अगेन ये 20 वैल्यू दे रहा है, तो मतलब 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। फिर उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? ओके, नाउ हम लोग को ग्राउंड डिस्टेंस निकालना होगा। सो उसके लिए स्केलिंग देखना है। स्केलिंग में आपका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 1 किलोमीटर। तो बहुत ही ईजी है अब वैल्यू कैलकुलेट करना। अगर हमारे पास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, तो हम यहाँ से 1 सेंटीमीटर का वैल्यू पहले निकाल लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/2, ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/2 किलोमीटर, ये 1 सेंटीमीटर का वैल्यू आ गया। अब हमको कैलकुलेट कितने के लिए करना है? मेरा पिछला जो आंसर आया था वो आया था 20 सेंटीमीटर, इसके लिए कैलकुलेट करना है। ओके, सो 20 सेंटीमीटर का जो ग्राउंड वैल्यू आएगा वो आएगा 1/2 इंटू 20, ये अब आ गया किलोमीटर में। तो इसको काट दिए। ओवरऑल यहाँ पे जो मेरा आंसर आया वो आया हमारा 10 किलोमीटर। 20 सेंटीमीटर का वैल्यू कितना हुआ? 10 किलोमीटर। तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस। डिस्टेंस आया 10 किलोमीटर। स्पीड क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में स्पीड बताया गया है कि स्पीड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर है। ये स्पीड हो गया। निकालना हमें टाइम है, टाइम निकालना है। तो सीधा फॉर्मूला पुट करते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये सिंपल फार्मूला होता है। तो अगर टाइम निकालना है तो टी यहाँ जाएगा, ऐसे इधर आएगा। सो टी इज इक्वल्स टू डी बाई एस, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस मेरे पास 10 है किलोमीटर, और जो स्पीड मेरे पास दिया है वो भी 10 है किलोमीटर पर आवर। ओके, सो ओवरऑल रिजल्ट मेरे पास आया 10 10 कट गया, आंसर आया 1 किलोमीटर, किलोमीटर कट गया, आंसर आया 1 आवर। सो ये हमारा आंसर है 1 आवर। Next part, what is the compass direction of Rampura 2709 to Kotda 3005? तो 2709 कहाँ है पहले वो देख लेते हैं। 27 यहाँ पे है, पहले लेफ्ट लाइन, एंड 09 यहाँ पे है, तो ये आया रामपुरा, ये मिल गया हमको रामपुरा। ओके, एंड कोटदा इज 3005, सो 3005 और थोड़ा नीचे होगा। रामपुरा तो यहाँ पे है, रामपुरा 3005, 30 ये लाइन है,
एंड 05 यहाँ कोटदा। रामपुरा में कोई है वो इधर देख रहा है, तो उसका किस तरह का मैप रीडिंग आएगा या ये डिस्टेंस डायरेक्शन रीडिंग क्या आएगा, डायरेक्शन रीडिंग पूछा। यहाँ से कोई देख रहा है, ऐसे इधर खड़ा है और इधर देख रहा है, तो हम लोग डायरेक्शन कंपास से देख सकते हैं। कंपास आपको याद रखना है। अगर हम देखें तो ये ईस्ट और साउथ के बीच में आ रहा है, ऐसे साउथ ईस्ट आ रहा है, तो आंसर का साउथ ईस्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, क्लियरली दिख रहा है, रामपुरा से खड़े होकर अगर कोई देखेगा तो ये इस तरफ देख रहा है ऐसे, तो साउथ ईस्ट इसका आंसर आ रहा है, साउथ ईस्ट। तो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देते हैं साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ स्ट्रीम सीन इन मैप एक्सट्रैक्ट। तो मैप एक्सट्रैक्ट में हम देखेंगे ये जो रिवर है, ये रिवर जा रहा है, इसमें एक ब्लू लाइन है। ब्लू लाइन का मतलब होता है पेरिनियल, मतलब वहाँ हमेशा पानी रहता है, चाहे कम रहे ज़्यादा रहे पर पानी ज़रूर रहेगा। तो ये पेरिनियल रिवर है, तो हम लोग यहाँ मेंशन कर लेते हैं नेचर एक्सट्रैक्ट में पेरिनियल। ओके, पेरिनियल है ये। नेक्स्ट, रमेश रिटर्न टू हिज नेटिव प्लेस माहुदी मोती। ग्रेड रेफरेंस है 2404, सो 2404 और नीचे होगा, ये है 04 एंड 24 ये होना चाहिए, यहाँ पे माहौदी मोती है। देख लेते हैं 24 कौन सा, ये लाइन 24 है ऐसे। सो ये 24 आ रहा है और ये आ गया 04, तो ये माहौदी मोती इस एरिया की बात कर रहा है। ओके, ये इस पॉइंट ऑफ एरिया की बात कर रहा है। 2404 लेफ्ट लाइन 24 एंड देन ये 04, ये ग्रिड है। यहाँ पे कुछ घर भी है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है आफ्टर गैप ऑफ 10 years एंड वाज हैप्पी टू सी डेवलपमेंट, मतलब इसके विलेज में डेवलपमेंट हुआ है। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शो द एरिया अराउंड हिज विलेज हैज डेवलप्ड। तो ये कैसे पता चल रहा है कि इसका एरिया जो है वो डेवलप्ड हो गया है। पता ऐसे चल रहा है कि यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये मेटल रोड है, थोड़ा जूम कर देते हैं। ये जो रोड है ये मेटल रोड है, ये मेटल रोड जा रहा है यहाँ से। तो एक ये हो गया मोदी मोती, ये विलेज का नाम है। उसके आसपास में पावर लाइन जा रहा है। वैसे हमको इसी ग्रेड रेफरेंस को देखना है, तो उसमें तो एक मेटल रोड है, तो उससे तो पता चल ही रहा है कि ये डेवलप्ड हुआ है। प्लस यहाँ पे जो हाउसेस बने हैं, अब ये हट नहीं है, ये पक्का परमानेंट हट है, ये हट भी नहीं बोलेंगे, ये परमानेंट हाउस है एक तरह से। सो ये बाउंड्री है रेड बाउंड्री और बीच में लाइट रेड है, मीन्स ये परमानेंट है। ओके, हट नहीं है। सो ये घर परमानेंट बना हुआ है, परमानेंट हाउसेज आर देयर एंड मेटल रोड आर देयर। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी हम बोल सकते हैं कि इसमें पावर लाइन्स है, माहौदी मोती के पास में पावर लाइन्स है। तो मेनली हम दो ही पॉइंट अभी लिखते हैं। एक पॉइंट हो गया हमारा यहाँ पे मेटल रोड, ये मेटल रोड दिख रहा है हम लोग को, और दूसरा पॉइंट हो गया हमारा परमानेंट हाउस। दो मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, मेटल रोड एंड परमानेंट हाउस, ओके। तो इससे पता चल रहा है, ये आप मेंशन प्रॉपर्ली आप इंग्लिश में लिख सकते हो वहाँ पे, देयर सिंस द डेवलपमेंट इज बीइंग सीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेटल रोड एंड परमानेंट हाउस। ओके, व्हाट इज द ब्लैक वर्टिकल लाइन मेड बिटवीन स्टिंग्स 25 एंड 26। ब्लैक वर्टिकल लाइन क्या है, 25 एंड 26। स्टिंग्स तो ऐसे जाता है इधर, ये वर्टिकल लाइन को स्टिंग्स बोलते हैं। 25 26 के बीच में एक वर्टिकल लाइन, ये ब्लैक लाइन, ये लॉन्गिट्यूड बताता है। उसका डिग्री भी दिया हुआ है यहाँ पे 17 मिनट 30 सेकेंड। तो ये क्या बता रहा है, लॉन्गिट्यूड बता रहा है। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड हो गया। मेंशन टू मैन मेड एंड टू नेचुरल फीचर्स इन ग्रेड रेफरेंस 2508। सो मैन मेड और नेचुरल फीचर ग्रेड रेफरेंस दिया है 2508। 2508 कहाँ पे है, 25 ये वाला हो गया, इससे नीचे चलते हैं, 08 मिल गया। 2508 ये वाला, इसका बात कर रहा है। इसमें दो मैन मेड और दो नेचुरल फीचर की बात कर रहा है। नेचुरल फीचर में अगर जाएंगे तो यहाँ एकदम लाइट लाइट ग्रीन ग्रीन स्पॉट दिख रहे हैं, जो कि ट्री का सिंबल है। ओके, वो ट्री का सिंबल है। और ये यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे एक ट्री है। और नेचुरल में यहाँ पे थोड़ा सा ब्रोकन ग्राउंड भी है इस एरिया में, ब्रोकन ग्राउंड। तो नेचुरल हो गया हमारे पास, इसमें नेचुरल की बात करें तो ब्रोकन ग्राउंड एंड ट्रीज, अदर ट्रीज में आता है वो, उसका ट्रीज का स्पेसिफिक नेम नहीं है।
अदर ट्रीज में चला गया। और मैन मेड की अगर बात करें इसी के रेफरेंस में, तो यहाँ पे हट्स है जो कि मैन मेड हुए। ओके, हट्स दिख रहा है, ये काट दिख रहा है, ये काट ट्रैक बोलते हैं इसको हम लोग, जो रास्ता बना हुआ है काट ट्रैक। ओके, कवर्ड ट्रैंक भी है, वो भी एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वो भी हमारा जो है मैन मेड है। तो हम लोग अभी हट बोल देते हैं, यहाँ पे हट लिख देते हैं और काट ट्रैक लिख देते हैं मैन मेड में। सो मैन मेड में हट हो गया एंड काट ट्रैक। ओके, सो इस तरीके से हम इस पेपर को सॉल्व कर लिए हैं।